तो चलिए समझते हैं स्ट्रक्चर डेटा को कि स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है। देखिए नाम से ही पता है कि जो डेटा स्ट्रक्चर्ड हो। स्ट्रक्चर्ड का मतलब क्या होता है, जो डेटा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में अगर हमारे को मिलता है, वो जो डेटा है वो हमारा स्ट्रक्चर डेटा कहलाता है। जैसे डेफिनेशन में भी लिखा है कि डेटा दैट इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्री डिफाइंड फॉर्मेट सच एज रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड योर स्ट्रक्चर डेटा। ठीक है, ये क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रक्चर डेटा कहलाता है। जो डेटा एक ऑर्गेनाइज्ड हो, प्री डिफाइंड फॉर्मेट में हो। प्री डिफाइंड फॉर्मेट का मतलब कि हमारे को एक टेबल है, उसमें हमारे को नेम लेने हैं, एज लेना है, सैलरी लेना है, तो और उसके नीचे वो डाटा हमारे को फीड करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ये प्री डिफाइंड फॉर्मेट हो गया, हमने पहले ही डिफाइन कर लिया था। और ये रोज एंड कॉलम में हो, जी हाँ, ये रोज है और ये कॉलम है। रोज एंड कॉलम में जो भी डाटा हो वो हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर डाटा कहलाता है। जैसे ये नेम है, तो नेम में हमारा एलिस है, बॉब है, चार्ली है, डायना है, एडवर्ड है। ठीक है, ये इनकी एज है, जैसे एलिस की 25 है, बॉब की 30 है, चार्ली की 35 है, डायना की 28 है, एडवर्ड की 40 है। ये ऐसे ही एलिस की सैलरी है। ठीक है, बॉब की सैलरी है ये $60,000, चार्ली की, डायना की सैलरी है ये एडवर्ड की सैलरी है। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में ये जो डाटा है, ये हमारे को इस तरह की एक टेबल मिली है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा एक स्ट्रक्चर्ड डाटा है। अब हमसे कोई पूछ ले कि भाई चार्ली की एज बताओ, तो इस डेटा के, इस टेबल से हम देख सकते हैं कि भाई चार्ली की जो एज है वो 35 है, तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, कोई हमसे पूछ ले कि भाई एलिस की सैलरी कितनी है, तो ये एलिस की सैलरी है $50,000। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो डेटा है वो हमें किसी भी फॉर्मेट में मिल सकता है, नेम की फॉर्म में, नंबर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो नेम तो मिल गया, देखो जैसे ये रहा एलिस, बॉब। ठीक है, ये एक डेटा है। नंबर की फॉर्म में भी हमें मिल गया, जैसे एज हमारी नंबर की फॉर्म में है 25, 30, 35, 28, 40। ठीक है, ये क्या है, ये भी एक नंबर है। नंबर तो ये भी है 50,000, 60,000, 70,000, 55,000, 80,000। ठीक है, ये भी एक नंबर है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये डेटा है। और यही डाटा की कलेक्शन हमारी क्या कहलाती है, ये जो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है, इस इन्फॉर्मेशन कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले यही पढ़ा था। ठीक है, चलिए कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है कि ऑर्गेनाइज्ड इन टेबल्स विद रोज एंड कॉलम्स। ऑर्गेनाइज्ड इन टेबल विद रोज एंड कॉलम, जी हाँ, ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, और रोज और कॉलम की फॉर्म में है। ठीक है, डेटा हैज फिक्स्ड स्कीमा, बिल्कुल, नेम है, एज है, सैलरी है, फिक्स्ड स्कीमा है। फिक्स्ड स्कीमा का मतलब कि नेम है तो नेम के कॉलम में हमारे नेम ही आने हैं, नेम में हम एज को ऐड नहीं कर सकते, सैलरी को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, एज है तो एज ही आनी है, एज में हम ना तो नेम को इंक्लूड करेंगे ना ही हम सैलरी को इंक्लूड करेंगे। ऐसी ही सैलरी है, सैलरी के नीचे हम सैलरी ही लिखेंगे, उसमें ना तो हम नेम को इंक्लूड करेंगे ना ही एज को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो ये एक फिक्स्ड स्कीमा होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, स्ट्रक्चर डेटा की। अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बैंकिंग सिस्टम स्टोरिंग अकाउंट डिटेल। जब भी हम बैंक जाते हैं तो जो बैंक एम्प्लॉय है वो भी हमारा इसी तरह से रिकॉर्ड रखते हैं, जिसमें हमारा एक टेबल होती है, इस टेबल में हमारा नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, अकाउंट टाइप यानी कि अकाउंट हमारा किस तरह का है, सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है। ठीक है, तो इसी तरह की एक स्प्रेडशीट होती है, इसी तरह का डेटा होता है उनके पास भी, जिसमें वो हमारा डेटा को स्टोर रखते हैं। ऐसे बहुत से डेटा होते हैं, लॉजिस्टिक डेटा भी ऐसी इसी तरह के होते हैं, और अपना ई कॉमर्स डेटा भी इसी तरह से होते हैं। एजुकेशनल डेटा, जिसमें हम स्कूल में जब हम थे तो हम देखते ना कि हमारा जो रजिस्टर्ड होता है, अटेंडेंस रजिस्टर, उसमें हमारे नेम और डेट एंड एब्सेंट एंड प्रेजेंट, हमारे मार्क्स वगैरह, ये सब चीज़ें लिखी होती थी। ठीक है, तो वो भी क्या था, वो भी इसी फॉर्मेट में लिखा होता था। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह की, ये हमारे सब्जेक्ट है, इसमें हमारे इतने मार्क्स आए, तो वो क्या है, वो एक रिकॉर्ड है, वो भी एक रोज एंड कॉलम की फॉर्म में। ठीक है, तो वो सब क्या है, ये स्ट्रक्चर डेटा है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुई हो कि स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है। तो देखते हैं अगले डेटा की ओर, जो कि है
अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्यों, ठीक है। तो